आगे इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा गए हैं। इसी वंश में बाहुक गए, सगर गए हैं। और सगर के यज्ञ के प्रसंग में जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल के गोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए, तब अंशुमान इनके दूसरे पुत्र हैं। सगर के 2 रानियां थी, एक से 60,000 पुत्र हुए थे और एक से एक अंशुमान हुए थे। सुमति और केशनी दोनों का नाम था रानियों का। अंशुमान जाकर के पिता के अश्व लेती के घोड़ा को लेके आई देव को प्रसन्न करके। कपिल भगवान ने कहा गंगा के द्वारा इनका उद्धार होगा। अंशुमान ने तपस्या की निकाल के गाल में चले गए, गंगा अवतरण नहीं हुआ। इसी वंश में दिलीप भय हैं, उन्होंने भी गंगा की प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की, लेकिन सिद्ध न हुई तपस्या। गौ सेवा की कृपा से इनके यहाँ भगीरथ के नाम से बड़े प्रतापी यशस्वी पुत्र पैदा हुए हैं। भगीरथ ने प्रचंड तपस्या करके भक्ति गंगा को प्रकट किया। गंगा जी ने मना कर दिया, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। क्यों? 2 कारण है। पापी मुझमें मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे, चलो पाप कर लो, गंगा जी नहा लेंगे, पाप छूट धुल जाएगा। मैं काली हो जाऊंगी, मेरी दुर्दशा हो जाएगी कलयुग में पापियों के कारण। दूसरा राजन को धारिता वेगम, मेरे वेग को कोई धारण नहीं कर सकता है। यहाँ पर गंगा जी को किंचित अभिमान आया अपने वेग का, अपने प्रताप का। शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने गंगा पे अवतरण किया, क्या की है। और जब पुनः गंगा जी अनेक लोगों को अप्लावित करती, विधन्य करती हुई धराधाम पर स्वर्ग से नीचे पधारी हैं, भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल करके और गंगा को उसी में बांध दिया है। गंगा माता शिव जी के भयंकर जटा में उलझ गई। वो 10 पात्मा शरीर नाम, एक जटा से एक धारा को गिराया। रथेन वायु वेगेन, वायु वेगी रथ पर बैठ करके आगे आगे भगीरथ चले हैं, पीछे पीछे हर हराती गंगा का दिव्य वेग चल रहा है। कानपुर के समीप में एक जहनु नाम के क्षत्रिय राजा तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। गंगा ने उनके आश्रम को नष्ट कर दिया, बहा दिया। जहनु जी ने जो ही नेत्र खुला, देखा गंगा ने मेरे आश्रम को तहस नहस कर दिया। तपस्या के प्रभाव से चुल्लू बना करके पूरी गंगा को पी गए, पेट पे पहुंच गई गंगा जी। अगस्त जी ने तो समुद्र को पान कर दिया, तपस्या में इतनी शक्ति है। पीछे देखा कि भी गंगा की आने की आवाज भरा रही थी, कहाँ गायब हो गई, कुछ नहीं दिखा। एक महात्मा तपस्या में लीन है, फिर से पास में पहुंचे, प्रार्थना किया, भगवान भगवती गंगा आ रही थी, वो कहाँ चली गई? पहुंच गई हैं। जहाँ उन्होंने अपने कर्ण द्वार से पुत्री के रूप में फिर से प्रकट किया भगवती गंगा को। नाम पड़ा जाह्नवी, जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री का पद प्रदान किया। जाह्नवी नाम पड़ा गंगा माता का। और प्रयागराज काशी बिहार को धन्य करती हुई भगवती बंगाल देश को अपलावित करती हुई सीधे समुद्र में लीन हुई, जाने बड़ा श्रम था। जो ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, 60,000 शरीर के पुत्र दिव्य रूप धारण करके और सीधे स्वर्ग के पद को प्राप्त कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परिचित, गंगा की महिमा कितनी दिव्य है कि भस्मी भूतांग अंगेन स्वरयाता संग्रात्मजाः। भस्मी रात की घेरी का मात्र स्पर्श हुआ था गंगा जी का और वे सब तर गए। ऐसी गंगा की दिव्य महिमा है। नहीं है तत परमाश्रयम् स्वरधम्याय विहोदितम् अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। भगवान अनंत नारायण के चरणारविंद से निकली भगवती गंगा है। ये कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है। भगवान का स्मरण ही भव को नष्ट करने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्जल स्पर्श मात्रेण स्वरयाता संग्रात्मजाः। इस प्रकार गंगा के अवतरण की लीला भी संक्षेप में सुनाया। इसी में बड़े बड़े प्रतापी हरिश्चंद्र आदि राजा हुए हैं। आगे इस वंश का इतना विस्तार हुआ, इतनी शाखाएं निकली कि मेन शाखाओं को जिसमें भगवत लीला का, भगवत प्राकट्य का संबंध है, उन्हीं को पकड़ते सुखदेव जी जा रहे हैं। बस बाकी सब शाखाओं को छोड़ते चले गए। ऋषि वंश में बड़े प्रतापी खट्टवांग नाम के राजा है। उनके यहाँ आज दीर्घबाहु के पुत्र आज के दशरथ खट्टवांगा दीर्घबाहुश्च रघु हुए।
कटवांग के दीर्घ बाहु के रघु कटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् चतुस्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। रघु के अज के दशरथ का विमान रथ दशों दिशाओं में उड़ता था चलता था। इतने प्रतापी राजा थे। देवराज इंद्र की सहायता के लिए ये युद्ध के लिए भी जाते थे पहले के राजा। इस प्रकार से अयोध्या में दिव्य दशरथ जी का राजपाट चलता है। लेकिन पुत्र नहीं था, गुरु की कृपा से पुत्रष्टि यज्ञ हुई है। और जब पृथ्वी पर दुष्ट आतंक आई, राक्षस राज रावण का आतंक हुआ है, ब्रह्मा जी की कृपा से आज भगवान नारायण जी दशरथ के यहाँ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के यहाँ साक्षात उनके पुत्र के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया, राम लक्ष्मण भरत के रूप से चतुर्व्यूह नारायण का अवतरण हुआ है। अयोध्या में बड़ी दिव्य धूमधाम बधाइयां बज रही हैं। रोसिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान राम के लीला चरित्र को कौन गा सकता है। संक्षेप में एक श्लोक में पहले सुखदेव जी ने वर्णन किया है। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यकृतनुमनं पतिं पदभ्यां प्रियायाः पाणिश भरता क्षमाभ्यां मृगितपतरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या चूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितम्रो वृजम्भः त्रस्तावधिरपद्यसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वदान्नः। जो भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा से वन को चले गए, वन में महर्षियों पर भक्तों पर कृपा करते हुए पंचवटी में पहुंचे और वहां पर शूर्पणखा रूप बदल करके आई। भगवान ने उसके नाक कान को काट करके रावण को चेतावनी दी और राक्षसों के संहार का बीड़ा उठाया। भगवती सीता को अग्नि में प्रवेश कराते माया में सीता से अनेक प्रकार की विदाई करना प्रारंभ किया। माया में सीता का रावण हरण करके ले जाता है मृग रूपी मारीच की सहायता से। और भगवान किंचित लौकिक व्यवहार में पत्नी के वियोग में, प्रिया सीता के वियोग में लौकिक व्यवस्था के कारण रोते हैं। अभिनय राम जी बैठते हैं तो वानर राज सुग्रीव तो वो तो साथी हैं, उनसे तो नहीं दबाते, लेकिन एक तरफ लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं तो दूसरी तरफ हनुमान जी चरण दबाते हैं। जो हरेन्द्रानुजाभ्याम, अनुज माने लक्ष्मण और हरेन्द्र माने वानर राज साक्षात हनुमान जी के द्वारा सेवा हो रही राम जी की। इस प्रकार से भगवान जब जटायु आदि पर कृपा की, शबरी आदि पर कृपा करते हुए जब विदित हुआ है, हनुमान जी सेतु को लंघन करके लंका में जाकर के लंका को तहस-नहस करके माता सीता का समाचार लेकर के आते हैं। भगवान श्री राम भगवती सीता की प्राप्ति के लिए समुद्र पर सेतु बना करके लंका जाकर के लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और अंगद के साथ लंका पर चढ़ाई करके भयंकर राक्षसों का संहार करके राक्षस राज रावण आदि का संहार करके भगवती सीता को पुष्प विमान में लेकर के और वहां से सीधे अयोध्या आ जाते हैं। आइए भगवान श्री राम के शरणार्थ की स्तुति करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो Tanda
इस समय ऐसा कलयुग चल रहा है कि उन्हीं राम जी के स्थान पर उनका दिव्य मंदिर बनाने में न जाने कितने हिंदू नेता, कितने पतित नीच राम जी की सत्ता से ही कई बार तर्क उठा देते हैं। राम जी के जन्म के विषय में तर्क करते हैं, रामनवमी की छुट्टी निहारे रहते हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी होते हैं। दशहरा की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी सब राम जी के कारण ही तो है। और इस प्रकार से अरे तो कौन दक्षिण कई साल पहले दक्षिण भारत का एक कांग्रेसी था, कोई मैं पार्टी का नहीं हूँ, जो देश का हित करता है उसी पार्टी का हूँ। और सब यही चाहती जनता, तो जो उचित करेगा देश का, जिसके द्वारा हित कल्याण होगा, जनता उसी की है। जनता वायु की तरह है, कब किधर बदल जाए ये कोई नहीं जानता। उस कांग्रेसी नाम तो भूल गया ने, राम जी के जन्म पर ही बड़े सवाल उठाए। राम कोई नहीं हुए, सब ऐसे ही वैसे है। इन नीच कांग्रेसियों को ये बोध नहीं है कि महात्मा गांधी जैसा राष्ट्रपिता रघुपति राघव राजा राम की सत्ता को मानते हुए भजन करते थे, गीता के पाठ को करते थे, वही कांग्रेसी आज राम जी के ऊपर अंगुली उठाते हैं। धिक्कार है ऐसे पापियों को। लेकिन भगवान की कृपा होगी, सब दिन होता है एक समाना, समय बदलता है, भगवान की कृपा होगी और बहुत ही जल्दी आप लोगों की विजय होगी और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर दिव्य बनेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। आज दिवाली नेत्र से यत्री, उनके पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरुरवा और ऋषि वंश में नहुष, यति, अयाति, संजाति, वेति, यति, कृति आदि ऋषि वंश में बहुत ही वंशी जैसे राजा भय हैं, रंगदेव जैसे उदार राजा भय हैं। और इतना ही नहीं, बृहद्रथ का जरासंध आदि की उत्पत्ति का वर्णन, पांडु वंश का विस्तार पूर्ववंश में, कौरवों का विस्तार यदुवंश में, यदुवंशियों का विस्तार, और इस प्रकार से बड़े विस्तार से यदुवंश का वर्णन किया है। हे राजर्षि परीक्षित, मथुरा समस्त यादवों की राजधानी थी द्वापर के अंत के समय में, और उस समय यादवाधिपति, देखो यादव लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय ही हैं, लेकिन आजकल इस पर भी लोग बहस करते हैं। वस्तुतः यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय ही कहलाते हैं, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। इस प्रकार से उग्रसेन वहाँ के राजा हैं, उनके छोटे भाई देवक हैं, उनकी पुत्री का नाम देवकी है। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ संबंध स्थापित किया है। और इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित, जब पृथ्वी भार से पीड़ित हुई है, पूर्वकालीन राक्षसों के द्वारा जो क्षत्रिय राजा के रूप में पृथ्वी पर पीड़ा दे रहे हैं, पीड़ित हुई पृथ्वी, तो ब्रह्मा जी की शरण में गई है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने आज्ञा दी है हम देवकी वसुदेव के यहाँ आएंगे। और जब देवकी वसुदेव का दिव्य विवाह हुआ है, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है, लेकिन उसी समय कंस का विवाह पहले हो चुका है। जरासंध के दो पुत्री है अस्थि प्राप्ति, और अपने ससुर जरासंध को भी कंस ने बुला रखा है, और अपने पिता की बागडोर को छीनने के लिए इसलिए षड्यंत्र रच रखा है। समस्त प्रजा की चित्त वृत्ति को हरण करने के लिए, उनको फुसलाने के लिए, सौहार्द दिखाने के लिए कि मैं बहुत मनस्वी हूँ, मैं बहुत उदार हूँ, मेरा राजपाट शासन बहुत सबके कल्याणकारी होगा। इसने स्वयं साथी को उतार करके और स्वयं ही बागडोर संभालती रही थी। लेकिन देवताओं ने देखा ये कैसा हो रहा है, तुरंत आकाशवाणी कर दे, अस्यास्तामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस देवकी का तू कल्याण चाहता है, किसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कुपित हो गया यहाँ और केस खींचा है देवकी के, बाल को बड़ी तेजी से निर्दयता पूर्वक तलवार ज्ञान से निकाली और मारने को काटने को उद्यत हुआ। तुरंत वसुदेव जी का हाथ पकड़ गया, मित्र ये क्या किया? स्त्री अभद्र होती है, स्त्री कितना भी गलत काम क्यों ना कर जाए, लेकिन उसका वध नहीं किया जा सकता है।
उसमें भी विवाह जैसे मंगल पर्व पर तुम्हारी बहन है, छोटी है, ऐसा तवा बाला पुत्र का पाव को कमाहा, इसका वध मत करो। कहा तुमने सुना नहीं, अभी भैया आकाशवाणी ने कहा इसका पुत्र मेरा काल होगा। पुत्रान समर्पयस्ते भय मुक्तितम, जिन पुत्र से तुम्हें भय है मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो। और कारागार में ला करके डाल दिया वसुदेव देवकी को कंस ने, और स्वयं पिता को भी कारागार में डाल दिया है, और स्वयं राजतंत्र अपने हाथ में ले लिया। सभी यदुवंशी भयभीत होकर के कंस के अधीन हो जाते हैं। प्रचंड शासन करने लगा कंस स्वयं ही। साक्षात अनंगनेमी नामक असुर का ये अवतार है। और इस प्रकार से जब भगवान की कृपा से देवकी वसुदेव के यहाँ प्रथम पुत्र का प्राकट्य हुआ, कीर्तिमंत उसका नाम हुआ है। वसुदेव लेकर के कंस के पास गए, उसको किंचित दया आई, लौटा दिया, देवर्षि नारद से रहा ना गए और स्वयं आए गए हैं और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अंका नाम वामको गति है, ज्योतिष में अंकों की गति उल्टा चलती है, देवताओं की गणित उल्टा चलती है। अतः हे कालनेमी कंस, तुम पूर्व काल के कालनेमी हो। ये सब यदुवंशी देवांश से उत्पन्न है और विष्णु तुम्हें वध की ये उद्यम कर रहा है। अतः तुम अपने रक्षा की योजना बना लो, नहीं तुम्हारा वध कर देगा विष्णु। नारद जी ने भिड़ा दिया, सर्वे वही देवता प्रायः और भी भारत। कंस की बुद्धि तिलमिला गई, भागा भागा देवर्षि नारद के जाते ही जेल में गया, छीन कर उस बालक को पटक करके मार डाला। समय समय पर 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भ जब साक्षात अनंत शेष नाग लक्ष्मण आए हैं देवकी के उदर में, भगवान नारायण ने भगवती दुर्गा महामाया योग माया को बुलाया है। हे देवी, ब्रजमंडल में जाकर के कंस के कारागार में देवकी का जो सप्तम गर्भ है वह मेरा तेज अनंत है, साक्षात संकर्षण है। उनको ले जाकर के वसुदेव के दूसरी भार्या पत्नी रोहिणी गोकुल में रहते नंद जी के यहाँ उनके उदरे सन्निवेश, उनके उदर में पुष्ट करो। और अगर इस कार्य को करोगी तो बहुमुनि संति नामानि रूपाणि दशरथ, आपके बड़े नाम रूप होंगे, लीलाएं होंगी आपकी अनेक प्रकार की। और आप भी मेरी लीला में सहयोग देने के लिए कन्या के रूप से यशोदा के यहाँ प्रकट हो। इस प्रकार से भगवती दुर्गा ने भगवत आज्ञा को ऐसे सिरोधार करके किया। 7वां गर्भ का पता ही न चला, देवकी का कहाँ गायब हो गया। अब सज्जनों, काफी समय बीता, साक्षात परम परमात्मा नारायण देवकी के गर्भ में मानो प्रविष्ट भये हैं। सभी देवता आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। एक चीज आप लोग सिद्धांत जान लो कि इस बात पर कभी बहस नहीं करना चाहिए कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं। अरे लौकिक व्यवस्था में भी राम जी का जहाँ प्रागट्य है उसे क्या कहते हैं? राम जन्मभूमि कहते हैं कि नहीं सब लोग? उसी का विवाद चल रहा है कोर्ट में भी। मथुरा में जाओगे तो कहाँ जाना है? कोई रिक्शा वाला, कोई टेम्पो वाला, कोई कहेगा कृष्ण जन्मभूमि जाना है। ये ठीक है कि ब्रह्म का जन्म हमारे आपकी तरह नार से नहीं होता है, हमारे आपकी तरह गर्भ में पिंड से नहीं होता है। भगवान दिव्य हैं, तो जिस गर्भ में भगवान रहते हैं वो गर्भ भी दिव्य होता है। गीता में भगवान ने स्वयं अपने जन्म की बात अर्जुन से कही, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः, मेरे कर्म लीला और जन्म सब दिव्य होते हैं अर्जुन। दृष्ट्वा दितिस्तम निज गर्भ संभवम, वामन भगवान को जब माता अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट देखा तो मुद मारो स्मिता, बड़ी प्रसन्न भई है। और इस प्रकार से हाँ ये बात है कि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, लौकिक व्यवस्था में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था में भगवान उदर में वास तक ये ही हैं। तभी तो ब्रह्मादि शिवाजी देवता कंस के कारागार में जेल में जाकर के और देवकी के गर्भ की स्तुति किए हैं। गर्भ स्तुति उस अध्याय का नाम ही है, वेद व्यास जी ने रखा है। स्वागतम कृष्णा ब्रह्मा भवसतत्तैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः साङ्गदैः साकं ईर्भिर्वृषणमयी दयाला। भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे सब देवता देवकी के गर्भ की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम
कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा भगवान भवाय नः माभो भयम भोजपते मुमूर्षो गोप्ताय गोना भविता तवात्मजः। हे माता देवकी, अम्ब शब्द संस्कृत में अम्मा को कहा जाता है। माँ को अम्ब कहा जाता है। अम्ब से अम्बा, अम्बा से फिर अम्मा बना बबलू रहते रहते। हम लोग माँ को बड़े प्रेम से गांव की भाषा में अम्मा कहा करते हैं ना, ब्रज भाषा में मैया कहा हो जाए। हे माँ, धन्य हो तुम जो तुम्हारे उदर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नारायण अपने अनुशांत से विद्यमान है। अब चिंता मत करो, जिस कंस ने तुम्हें इतना यातना दुख दिया है, अब वह मुमूर्षु है, मृत्यु के द्वार पर मानो खड़ा हुआ है। अब भगवान अवतीर्ण होकर के तुम्हारे सब दुख को दूर करेंगे। देवता स्तुति करके चले गए। भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुधवार का दिन चल रहा है, अष्टमी तिथि, पूरा दिन बीता, रात्रि में प्रवेश हुआ है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30 हुआ, 11:15 बज गए। और इसके उपरांत जो ही 12 बजने वाले हैं थे, उसी समय चंद्रोदय हुआ करता। अष्टमी को 12 बजे ही चंद्रोदय होता है। निषेते तमयुध भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। समस्त प्राणियों के गुह माने हृदय में निवास करने वाले परम परमात्मा महाविष्णु देवकी माता के सामने देखते ही देखते प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। नारायण भगवान की बड़ी स्तुति किया है देवकी माता ने और वसुदेव जी ने। भगवान ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, यदि आपको भय लगता है तो मुझे गोकुल में ले चलो और वहाँ पर मेरी योग माया कन्या के रूप में रोहिणी
यशोदा के यहाँ प्रकट भई हैं, इनको लेकर के आइए। वसुदेव जी ने कहा प्रभु आप देख नहीं रहे हो कि आपके मामा जी ने मेरा कैसा स्वागत सत्कार कर रखा है। जैसे कहीं बैल बांधे जाते हैं साकरों से, और इस प्रकार से सेवा कर रखे हैं। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं गोविंद? आप चिंता मत करो, मैं जिस पर कृपा करता उसके सब समस्याएं हल हो जाएंगी। बभूव प्राकृतः शिशुः, भगवान प्राकृतिक बालक साधारण बन गए। टोकरी प्रकट हो गई, सब बेड़ियां टूट करके गिर गई। जिस योग माया ने गोकुल में अवतार लिया, उसने अपना प्रभाव मथुरा में डाल दिया। समस्त सैनिक को नींद आएगी, सोए गए हैं सब अपने शीश पर, अभी शीश पर रख करके। और वसुदेव जी महाराज सीधे मथुरा होते हुए जमुना पल्ली पार करके गोकुल पहुँचे। लाला को रखे, लाली को टोकरी में रखे, सीधे मथुरापुरी में जेल में आए। सब दरवाजे यथावत बंद हो गए हैं, बेड़ियां लग गई। और जो ही वसुदेव से लेकर के देव जी ने उस लाली को अपने स्तन को पान करावे के ताई, दूध पिवावे के ताई गोदी में लियो है। वो लाली की नींद टूट गई और क्या करके रोने लगी। सर्वे समुत्थिताः, सभी द्वारपाल जग गए। गाय ध्वनि सुन करके योग माया शांत हो गई, अपना प्रभाव संवरण कर लिया जब योग माया ने। सर्वे समुत्थिताः, कंस के पास संदेश गया, भागा हुआ कंस नंगी तलवार लेकर के आया गिरता पड़ता। और जो ही देवकी के पास आया, देवकी प्रार्थना करने लगे, भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या अहित करेगी? आपने मेरे कितने पुत्रों को मार डालोगे, एक कन्या तो मुझे दे दो, मैं आपके चरणों में गिर के प्रार्थना करती हूँ। लेकिन स्वार्थोन्मूलित सौहृदः, जो अत्यंत निर्दयी व्यक्ति होता है, उसे किसी की हित की बात अच्छी नहीं लगती है। उसने छीन लिया उस कन्या को और मारने के लिए बड़ी तेजी से टुकड़े पर पटका है कि वो कन्या हाथ से छूट करके सीधे आकाश में गई और शेरा वाली दुर्गाष्टभुजा के रूप में परिणित हो गई हैं। बड़ी तेजी से माता क्रोधित है कंस के अपमान के कारण। भगवद आज्ञा नहीं भी मतभेद कर देती। जय मूर्ख, किम मया हत्या मंदो दाता तवक्रांत तवांत कृत। मूर्ख तुझे मार नहीं सकता है, और ये तेरे मारने के बाद तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। और वहाँ से भगवती दुर्गा कुपित भई है। तो मानिकपुर के पास जहाँ लखनऊ रोड है में, मानिकपुर के पास वहीं पर दिव्य ज्वाला देवी का एक पीठ है। आप लोग पास पड़ोसियों से कभी जाना तो देखना, दर्शन करना, बड़ा दिव्य मंदिर है, पीठ है वहाँ पर। ये 54 पीठों से अलग है। सती वाले शरीर का जो 54 पीठ है, शिव विष्णु भगवान ने सुदर्शन से चिंतन किया था, उससे अलग है ये। और वहाँ से ज्वाला रूप में बड़ी भयंकर कोप में थी कंस के अपमान के कारण, शांति ना भई तो गंगा पार हुई है, वहाँ से अंतर ध्यान भई। शीतला देवी कड़े ध्यान में प्रकट भई हैं। नीम के वृक्ष बड़ा शीतल इसकी तासीर होती है, उसके नीचे बैठ करके नीचे शांत भई, शीतल भया स्वभाव। तो शीतला पीठ की स्थापना भई, देवता प्रकट होकर के स्तुति करते, उस स्थापना पीठ की स्थापना हो जाती है। वहाँ से हुई तो आरोपी प्रकट भई, आरोपी से फिर आरोपी भई हैं। तो जा करके विंध्याचल निवासिनी नंद गोप गृहे जाता, विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल निवासिनी भक्ति 3 रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। 2 मूर्तियां गुफा में हैं। महालक्ष्मी रूप का ही दर्शन ज्यादा लोग पाते हैं, लोग कम जाते हैं, वहाँ जा नहीं पाते। और सही बताऊं तो मैं भी प्रयागवासी होकर के, इतना पास होकर के मैं जाके उधर कथा भी कई बार किए। भगवती लक्ष्मी रूप का तो कई बार दर्शन किया, जो प्रधान मंदिर है। गुफा वाली सरस्वती महाकाली खो का दर्शन आज तक मुझे भी भाग्य नहीं हुए। इस प्रकार से बड़ा दिव्य भगवती का प्राकट्य हुआ है। कंस ने चांडाल चौपड़े राक्षसों की सभा लगाई है, कैसे उस बालक का संहार वध किया जाए। इधर नंद राय जी आइए अपने मन को ले चलते हैं, कहा गोकुल। नंद राय जी ने जो ही सुनंदा बहन के द्वारा सुनो है, यशोदा
कि यहाँ लाला जायो है, घर में लल्ला प्रकट भयो है। ब्राह्मण को साथ लेकर के जमुना स्नान करके आए हैं और खूब ब्राह्मणों के द्वारा दान दक्षिणा बांटी है। गोपिकाएं भी सुनते ही भागी दौड़ी चली आए नहीं है। अच्छा, एक बात मैंने अनुभव किया, जैसे तुलसीदास जी ने वेद शास्त्रों का पुराणों का प्रमाण तो दिया ही, साथ में उन्होंने कहा कि कुछ अपना भी मत मैंने प्रकट किया, अपना भी भाव, अपना भी मैंने निदर्शन किया है। तो पुरुषों का स्वभाव तो कुछ रूखा तो होता ही है, कठोर तो होता ही है, और पुत्र प्राप्ति की संतान के प्रकट होने पर इतनी माताओं बहनों को प्रसन्नता होती है, उतना पुरुषों को कम हुआ करती है। अगर पुरुष सोता हो और घर परिवार में कोई लल्ला लाली जन्म ले ले और कोई जाके जगाए तो नाराज हो जाता है, दूर चल कोई मैं सो रहा हूं। कोई होगा, बात अलग है। और माताओं को पता चल जाए तो अकेले नहीं आएंगी, 2-4 सखियन को लेके आएंगी, ढोल मजीरा भी साथ में लेके आएंगी और रात भर काहे की लड़ियां गाने लगती है, बोलो राधे राधे। आइए हम लोग भी गोपिकाओं के दिव्य महोत्सव में अपने मन को ले चलते हैं। नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी हाँ, भगवान के लिए पिछान किया नहीं, सभी लोग मीठी मीठी तालियों से भगवान के बारे में। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। बाजी बधाई 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 देखो बाजी बधाई। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मी है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। यमुना भी धन्य हुई छोटे चरण को, यमुना भी धन्य हुई छोटे चरण को। देखे वसुदेव जल प्यारे ललन को, देखे वसुदेव जल प्यारे ललन को। होतिए कान्हा को ब्रज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। पहुँचाई, गोकुल में देखो
हर साई गोकुल में देखो बाजी बधाई जन्मी है कृष्ण कन्हैया बाजी बधाई देखो बाजी बधाई देखो बाजे बधाई जन्मी है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजी बधाई जन्मी है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला लडुआ बाटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला लडुआ बाटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला मैया तो भोली ना सफाई बधाई जन्मी है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मी है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मी है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद
हरि बोल मधुर सुहावे संग के नंद सुख पावे संग संग के लग सुख पावे सुख दीन को जो गावे अभय को पदों मारनी है इनको अपनों वाली है आरती वाले श्री की जय सारम भुजगेन्द्रहारम पुष्पांजलि हरि ओम जजने देवास्थानि हरमाणि प्रथमान्याः सन्नाथे हरकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि जय रामचंद्र की जय महादेव की जय हनुमान की जय प्रयागराज महाराज की जय धाम की जय गुरुदेव भगवान की जय नंद के लाला की जय नंदोत्सव की जय श्री राम हर हर महादेव जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधा रानी है महारानी महिमा जिनकी सब जग जानी महिमा जिनकी सब जग जानी महिमा जिनकी सब जग जानी राधा रानी है महारानी महिमा जिनकी सब जग जानी महिमा जिनकी सब जग जानी रवि गुब्बारों से मंडप सजाया है मिस्त्री मावे का एक मंगाया है उसको चखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे
जन्मदिन मदन मुरारा आया है जन्मदिन मदन मुरारा बातों की अष्टमी है इसका बहार का अब कैसे चुपना हूँ मैं दिल के करार का अब कैसे चुप मैं रहूं सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे